Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. बेटा जो हमने थर्ड सी चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें से आज हम स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. So today our first topic is torque on a bar magnet in a magnetic field. ठीक है, सबसे पहले हम एक बार मैग्नेट कंसीडर करेंगे. इसके टू पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे. ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल है और जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया इस बार मैग्नेट को ये उसका साउथ पोल है. जो हमारे पास बार मैग्नेट है इसकी टोटल लेंथ क्या है 12. ठीक है, जो हमारे पास एक बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो हमने इस बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है उसके साथ एंगल थीटा बनाता है. देखो बेटा मतलब कि ये है तो आर्टिकल बिल्कुल इजी बट इसमें एमसीक्यू बहुत अच्छे बनते हैं. ठीक है, देखो अगर हम बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो इसके टू पोल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज. ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं. इसलिए हमारे पास नॉर्थ पोल के ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगा और साउथ पोल के ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगा. फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज इक्वल टू एम बी. ठीक है, यहाँ पे एम क्या है स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल और बी क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया. ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द बी. देखो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट. ठीक है, जो साउथ पोल पे फोर्स एक्ट करेगा दैट इज इक्वल टू एम बी बट इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी क्योंकि ये हमारे पास साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, दोनों आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट. ठीक है, अब देखो जो हमने बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा इस पे टू फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल बट ध्यान से देखो डायग्राम को, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपोजिट. ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टू इक्वल फोर्स लगते हैं बट उनकी जो नेचर है वो अपोजिट होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क. ठीक है, टॉर्क को हम क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कपल. इसका सिंबल होता है टाउ. अब देखो मूवमेंट ऑफ कपल का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो हम फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे एम बी. ठीक है, यहाँ पे फोर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आइदर फोर्स, दोनों में से हमने एक फोर्स की वैल्यू पुट करनी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा दैट इज इक्वल टू एन ए. अब देखो डायग्राम को ध्यान से, हमारे पास एन एस ए एक ट्राइंगल बन गई. ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपो. ठीक है, अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने. सो दैट इज एन ए अपॉन एन एस. ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. ओके, तो एन एस की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, एन एस की वैल्यू क्या है 12. यहाँ पे हम 12 पुट कर देंगे. ठीक है, सो हमारे पास एन ए की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा. हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2L साइन थीटा. देखो ये हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, बी मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है 2L क्या है लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. ओके, हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है M इंटू 2L. ठीक है, हम इसको मतलब कि मॉडिफाई कर देंगे इस इक्वेशन को. सो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया एम बी साइन थीटा. देखो बेटा अगर टू फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि उसके साथ साइन थीटा होता है तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एम एंड पी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. ओके, जो टॉर्क की डायरेक्शन होएगी वो हम राइट हैंड रूल से डिटरमाइन करेंगे जो कि होएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. क्योंकि जो पूरा सिस्टम है बार मैग्नेट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको हमने प्लेन ऑफ द पेपर रखा था अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब कि प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले लीनियर मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। रोटेशन मोशन में वर्क का फॉर्मूला होएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ओके, टाउ की वैल्यू क्या है हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन। तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, हमने थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, इसलिए एम बी को बाहर निकाल लेंगे। साइन थीटा के इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। लिमिट है हमारे पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, अब हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेंगे, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आ गया माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। देखो, अगर हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू 90 होती है और थीटा 2 की होती है थीटा, मतलब कि जो हमने बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, ठीक है, वो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 90, देन आफ्टर सम टाइम बना रहा है थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, थीटा 1 को हम 90 पुट कर देंगे। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0 हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे थीटा 2 की जगह पे थीटा पुट कर देंगे। सो हमारे पास u का फॉर्मूला आ गया माइनस एम बी कोस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस थीटा, इसको हम ऐसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस एम डॉट बी। ठीक है, अब हम इसमें स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, अगर हम थीटा को 90 पुट करेंगे, ठीक है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0। सेकंड केस में हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड सी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बेटा ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, जैसे हमने फर्स्ट बी चैप्टर स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये उसके साथ बिल्कुल चैप्टर मैच करता है। ओके, अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज दिस, एन एंगल ऑफ dip is 45 degree. What are the value of vertical component and total field strength of Earth's magnetic field? देखो बेटा, हमने 2 कंपोनेंट को ड्राइव किया था, होरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। होरिजेंटल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है आर कोस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है आर साइन डेल्टा। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, हमें होरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू दी हुई है, डिप की वैल्यू दी हुई है। ओके, और हमने क्या फाइंड करना है, आर। ओके, और वर्टिकल कंपोनेंट, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे वी आएगा, बुक में रॉन्ग राइट कर रखा है, क्योंकि होरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू तो दी है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मतलब कि डिवाइड कर देते हैं, तो वी अपॉन एच किसके इक्वल आ जाएगा, tan डेल्टा। सो वी वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एच tan डेल्टा। एच की वैल्यू गिवन है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू गिवन है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट हमने रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, एच इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा एंड वी इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, एच इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा। सो आर की वैल्यू कितनी आएगी, एच अपॉन कोस डेल्टा। एच की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, कोस 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 0.56 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट इज नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ, द न्यूट्रल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। देखो बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है ए बी का सेंटर ओ है, ओ से हमने पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो मतलब कि न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, ओ पी को
मतलब कि कितना दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू गिवन है। हमने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है μ0/4 2m/d क्यूब, ठीक है। μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। डी की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले देखो बेटा, जो डी की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहां से हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास एम की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा, हमारा एक आर्टिकल रह गया था बीच में से। ये आर्टिकल है तो मतलब कि वेरी शॉर्ट, बट ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल का नेम है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ को डिस्कस किया था, ऐसे ही हमारे पास गॉस लॉ है इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले हम गॉस लॉ की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट एरिया, ठीक है, बी डॉट डीएस। डीएस को हमने एरिया बोला है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। कोई भी लेट अस सपोज हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसमें जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो इसको आपस में रिलेट करके स्टडी करो। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ जो हमने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स था, ठीक है, वो किसके इक्वल था, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0। इसका क्या रीजन है, जो इसका रीजन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका क्या रीजन है, जो मैग्नेटिक पोल होते हैं, जो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे बेटा मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसके 2 पोल हैं। अगर हम इसको सेंटर में से कट कर देंगे, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो भी इसके 2 पोल ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कि जो मैग्नेट है उसका कभी सिंगल पोल नहीं होता, ठीक है। बट जो चार्ज है वो तो हमारे पास सिंगल हो सकता है ना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, ओके। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं सेंटर में से, तो भी इसके 2 पोल होंगे, ठीक है। ये इसका मेन रीजन है। जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा, वो किसके इक्वल होएगा, 0। इसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई भी गिवन एरिया है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट इज 0, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, मतलब कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है आपने। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।